लेकिन वही खेसारी लाल यादव चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि छपरा के कोई बेटी बहन का घर में बिना अन्न का कोई सोएगा नहीं, किसी बिना पैसा के किसी का शादी नहीं रुकेगा। वैसे व्यक्ति को आपने हराने का काम किया था। गुंडा तो वो लोग हैं जो अपने जात पे गाना गाते हैं, यादव लोग गुंडा है। हाँ, गाना पे गा लिए तो हम बाप रे बाप बहुत बड़का गुंडा है, क्रिमिनल है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, गाना की वजह से नहीं, सिस्टम की वजह से हारा है भाई। अगर गाना की वजह से अगर हारते तो हम बिहार के जनता को कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बात को लेके आरक्षण के नाम पे जो अपने आप को आगे बढ़ाने वाले आईपी गुप्ता जैसे लोगों को अब जिता रहे हैं। सिन्हा जैसे जो पढ़े लिखे जो शिक्षित लोग थे उनको आप 15,000 वोट में समेट दिए। आपके पिताजी भी दूसरे राज्य में जाके लोहा पीटते थे और मजदूरी करते थे, और आप भी कर रहे हैं, और आने वाले समय में आपका बच्चा भी करेगा। ऐसा सरकार आपने चुनने का काम किया। सोशल मीडिया पे आप ही के जात वाला तो ट्रोल कर रहा है कि गाना की वजह से हार गया। ट्रोल नहीं बिल्कुल नहीं, गाना की वजह से नहीं, सिस्टम की वजह से हारा है भाई। अगर गाना की वजह से अगर हारते तो हम बिहार के जनता को कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि सीतामढ़ी जो हमारे सीता माता का जन्मभूमि है, वहां पे आप वैसे व्यक्ति को 1 लाख वोट दे के जिताने का काम किए हैं जिन्होंने महिलाओं के सामने में सरेआम अपने आप को नंगा हो जाया करता था। उसका एमएमएस वायरल हो चुका था, जिसके लिए अमित शाह स्टेज से आके बोले थे कि इस पिंटू को जिता दो, इसको बड़ा आदमी बनाएंगे। आपने वैसे व्यक्ति को जिता दिए। क्या ऐसा आपको विधायक चाहिए था? बहुत धन्यवाद है सीतामढ़ी के जनता को, बिहार के जनता को कि आप वैसे व्यक्ति को जिताएं जो हमारे समाज में, आप अभी जितने भी विधायक बने उसमें से 70 से 80 लोग हैं जिन पे रेप का, मर्डर का चार्जेस चल रहे हैं। केसी सिन्हा जैसे जो पढ़े लिखे जो शिक्षित लोग थे उनको आप 15,000 वोट में समेट दिए। जातिवाद पे, जात को लेके आरक्षण के नाम पे जो अपने आप को आगे बढ़ाने वाले आईपी गुप्ता जैसे लोगों को अब जिता रहे हैं, और आप चाहते हैं कि बिहार का विकास होगा। अरे आप कोटि कोटि धन्यवाद है बिहार के सभी जनता को, क्योंकि आपके पिताजी भी दूसरे राज्य में जाके लोहा पीटते थे और मजदूरी करते थे, और आप भी कर रहे हैं, और आने वाले समय में आपका बच्चा भी करेगा। ऐसा सरकार आपने चुनने का काम किया है, और ये धन्यवाद देते हैं हम बिहार के वोटरों को, बिहार के मतदाताओं को कि आपने ऐसे चुनने का काम किया होगा। ऐसे कैंडिडेट को आपने चुने अलीनगर से, जिन्होंने बोला कि हम विकास नहीं करेंगे, हम अलीनगर का नाम सीतानगर करेंगे। लेकिन वही खेसारी लाल यादव चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि छपरा के कोई बेटी बहन का घर में बिना अन्न का कोई सोएगा नहीं, किसी बिना पैसा के किसी का शादी नहीं रुकेगा, कोई घर में भूखे नहीं सोएगा। वैसे व्यक्ति को आपने हराने का काम किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे पार्टी कोई भी हो, जाति कोई भी हो, अगर आप शिक्षित और होनहार और समझदार व्यक्ति को अगर आप जिताते तो मानते कि आप बिहार का विकास चाहते हैं, आप अपने बच्चे का विकास चाहते हैं। अरे आप फिर से उस चीज को अपने पास ले आए, फिर जाइएगा हॉस्पिटल में, लात खाइएगा, आपको एम्बुलेंस नहीं मिलेगा, रिक्शा पे ई रिक्शा पे धकेल के लेके जाना पड़ेगा आपके मरीजों के, आप ही के घर के बेटी को, हमारे नहीं। जो नेता हारे हैं वो तो अपना 5 स्टार में जाएंगे और विदेश में जाके अपने बच्चों का इलाज करवाएंगे। अरे आपके बच्चों को अगर किसी परेशानी होगा तो आप उसी हॉस्पिटल में जाइएगा, धक्का खाइएगा, गाली गलौज खाइएगा, उसी क्या बोलते हैं थाना में जाइएगा, गाली सुन के आइएगा। उसी हॉस्पिटल में जाइएगा तो आपको बेड नहीं मिलेगा, बेड के लिए आप कॉल कीजिएगा, पैरवी लगाइएगा, आपको पैरवी नहीं होगा। स्कूल में जाइएगा तो आपको खिचड़ी पे वही खाना मिलेगा, वही व्यवस्था मिलेगा, शिक्षा स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। तो मुबारक हो आपको ऐसा शिक्षा स्वास्थ्य वाले फिर से सरकार चुनने वाले को, 10,000 में बिकने वाले को, बिहार के कोटि कोटि जनता को धन्यवाद। लेकिन नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अनंत सिंह लोग गुंडा नहीं, वो लोग समाज सेवी है। गुंडा तो वो लोग हैं जो अपने जात पे गाना गाते हैं, यादव लोग गुंडा है। हाँ, गाना पे गा लिए तो हम बाप रे बाप बहुत बड़का गुंडा है, क्रिमिनल है। लेकिन वही पर्णम रेवत जानते हैं ना, 3,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ रेप करने वाले, जिसका एमएमएस वायरल हो गया, वैसे व्यक्ति को टिकट देकर चुनाव प्रचार करवा रहे थे। अरे पूरा बिहार के लोग जानने के बाद भी कि रेपिस्ट बलात्कारी लोगों को साथ खड़ा होके ये टिकट दिलवाते हैं और चुनाव प्रचार करते हैं, फिर भी उसको जिता देते हैं। तो बिहार के जनता को विकास से मतलब ही नहीं है। इनको नहीं चाहिए कि मेरे घर में अगर किसी बेटी बहन के साथ अगर बलात्कार होगा तो कोई नहीं लड़े, बिहार के जनता कोई रोड पे नहीं उतरे, कोई स्टैंड न ले। ऐसा सरकार चाहिए था।
वही बीपीएससी के स्टूडेंट लोग नौकरी मांगने जाने के बाद लाठी खाने वाला फिर से लाठी खाइए, मुबारक हो आपको, खाइए लाठी, पानी का बौछार होएगा, चिल्लाइएगा, रोइएगा, कोई सुनने वाला नहीं। वैसे सरकार चुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रेपिस्ट बलात्कारियों जैसे विधायक चुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जात के ऊपर राजनीति करने वाले नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय तेजस्वी यादव तो A to Z की बात कर रहे थे, सर्व समाज की बात कर रहे थे, सभी समाज को एक साथ लेकर चलने की बात कर रहे थे, हर घर में एक नौकरी देने की बात कर रहे थे, मां बहिन मान योजना के वजह से हर महिलाओं को पैसा देने का बात कर रहे थे। ऐसा सरकार आपको नहीं चाहिए था। जो व्यक्ति रात के 2 बजे 3 बजे हॉस्पिटल में जाके छापा मारे, जिसका बाथरूम का व्यवस्था खराब हो, जिसका हॉस्पिटल का व्यवस्था खराब हो, उस व्यवस्था को चेंज करने वाले सरकार आपको नहीं चाहिए था। आपको सरकार चाहिए हॉस्पिटल में पिटने वाले, हॉस्पिटल में गरियाने वाले, हॉस्पिटल से भगाने वाले, हॉस्पिटल में दवाई नहीं देने वाले, आपको एम्बुलेंस नहीं मिलने वाले, आपको शिक्षा व्यवस्था नहीं मिलने वाले। आपको सरकारी स्कूल में पढ़ाई में होता नहीं है, प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो 5,000 10,000 के फीस पे पढ़ाने वाले आपको व्यवस्था और सरकार चाहिए। तो मुबारक हो, फिर से जाइए दूसरे राज्य में, गाली सुनिए, 6 महीना साल भर पे आइए वापस पर्व त्योहार में, फिर बच्चों के साथ रहिए, फिर आपका बच्चा बड़ा होगा, फिर अपने बच्चे को दूसरे राज्य में भेजिए नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, पलायन करने के लिए।